पेंडिंग है। धीरे 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 कछुए की चाल से चल रहा है। एक सेशन होता नहीं है, बहुत सारे सेशंस होते हैं और उन सेशन के अंदर कोशिश यही करना चाहिए कि या तो आप एक बार बड़ाबड़ पढ़ लो, बड़ाबड़ पढ़ लिया, लेकिन क्या उसको दिमाग में उतारा, बड़ाबड़ पढ़ लो, बड़ाबड़ पढ़ लिया, लेकिन क्या सही टाइम क्या हो रहा है? आज वो घड़ी उतार देना 10। हाँ वो नई वाली घड़ी लेकर आनी पड़ेगी। अब घड़ियाँ भी अब धोखा देने लग गई है, समय सही नहीं चल रहा है घड़ियों का। ओके, व्हाट इज आउटपुट? व्हाट इज आउटपुट? जो इनपुट फिट किया है वो किस वे में चल रहा है? शाबाश, इन वेरी शॉर्ट, वेरी गुड। व्हाट इज आउटपुट, इंजीनियर साहब? किसी कुछ अगर रन किया तो उसका रिजल्ट मिलना या फिर व्हाट इज आउटपुट? क्या? रोटी इज आउटपुट। रोटी अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या है? कैसे मजे से बोलते तुम? लॉन्ग बैक। ये वाली आजकल तो टेबलें बड़ी हो गई हैं, छोटी लगने लग गई है कैमरे की वजह से। पहले सारी बड़ी लगती थी। थर्ड पे एक बालिका बैठी थी जहाँ आप बैठे हो, और नई आई थी जुडिशियरी की, वो पढ़ने आई थी अपने जीके। तो उस टाइम पे थोड़ा हमारा फोकस अलग रहता था। साल भर का सेशन है हमारा, साल भर हम लोग रिटन प्रैक्टिस जो करते हैं, आजकल तो वो हो नहीं रहा। अब अगले साल 2025 से वो वापस वाला सेशन करने की उम्मीद है मेरी। ऊपर वाले ने चाहा तो जहाँ हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस भी करा करते हैं। पैटर्न बदल जाता है हर एग्ज़ाम के साथ, कितना कंटेंट है, कितना समय है, उसके हिसाब से। सो मैंने एक वर्ड लिख दिया, गोबर, और ऐसे लिखने को बोल दिया। बड़ा कॉमन है, गोबर पे लिखवाता हूँ। तो बंदी ने क्लास छोड़ दी, अगले दिन से नहीं आई। तो कारण क्या होगा? गोबर पे लिखा रहा है सर। गोबर का रोल इन इकोनॉमी कितना बड़ा हो गया। एक्चुअली ये डेवलपमेंट वाला मेथड होता है कि अगर आपको एक टॉपिक दिया है तो आप अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करते हुए, एकदम से हर कोई नहीं कर पाता तो हम क्लास में करवाते हैं उसको कि कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, कितने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। व्हाट इज़ द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ गोबर? गोबर की लिपाई पुताई कल्चर है वो। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। अगला है इकोनॉमिकल प्रॉपर्टीज़, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। अब आप देखिए कि आपको पता है या नहीं पता है, आई डोंट नो, कि छत्तीसगढ़ ने तो गोबर का चालू कर दिया है। साथ ही साथ में हम लोगों ने अभी गोबर एक्सपोर्ट भी करा है। कहाँ करा? देखा था कहाँ करा है? तो सोचिए आप, मैंने आज से वो ऐसे कब लिखवाया होगा, आई थिंक 14 या 15 में, है ना। तो उससे एक डेवलपमेंट बनता है इंसान का कि किस तरह से वो मेंस के आंसर के लिए अपने पर्सपेक्टिव ओरिएंटेशन पे लिखना चालू करता है। और वो आपको यूपीएससी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। एमपीपीएससी के अंदर तो काफ़ी हद तक आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यूपीएससी की प्रैक्टिस है वो एक्चुअली। तो उस टाइम मेरा कस एरिया था, फिर धीरे से हमने यूपीएससी को हाथ जोड़ लिए, क्योंकि मेरे पास स्टफ़ नहीं आता। फुल हार्टेड अगर स्टफ़ आए तो पढ़ाने में मज़ा आए। खेल है छोटे छोटे कि कहाँ क्या होता है। सो आउटपुट क्या है? अगेन कमिंग बैक टू द पार्ट, व्हाट इज़ आउटपुट? आउटपुट जब हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, जैसे कि कोई डेटा या रॉ मटेरियल या कोई इंस्ट्रक्शन दिया, तो उस इंस्ट्रक्शन को पूरा करके वो जो रिजल्ट हमें देगा वो। इसको आप हिंदी भाषा में बात करिए, प्रयास करिए। शाबाश शाबाश, एग्जैक्ट वही है। यस, देखिए इनपुट मैंने आपको लिख के दिया था कि मैंने पूरी चीज़ें समझाई थी आपको। प्रोसेस करने से पहले जो रॉ इनपुट आया है, रॉ डेटा आया है, उसके प्रोसेस के बाद जो डिज़ायर्ड फॉर्म में आउटपुट है, उसे हम आउटपुट कहते हैं, जो अलग अलग तरीके का हो सकता है। और जो आउटपुट को हमें मिलता है
उसको दिखाने वाला, उसको सुनाने वाला, उसे बताने वाला आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसमें जनरली 3-4 चीज़ें होती हैं। एक विजुअल, आँखों के थ्रू, ऑडियो यानी सुनने वाला। सो ऑडियो विजुअल आता है। अब विजुअल में प्रिंटर भी आएगा, मॉनिटर भी आएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिवाइस है, एक फिजिकल प्रिंटिंग वाला डिवाइस है। सो मॉनिटर्स आते हैं। एक मॉनिटर होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। बेसिकली इसमें क्या होता है, नोट्स में नहीं है, डायग्राम है, मेरा ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का। एक ट्यूब होती है, पुराने समय का बड़ा डब्बा। उस डब्बे के अंदर जो आप स्क्रीन देखते हो वो ट्यूब का एक हिस्सा है। वो ऐसी गोल ट्यूब नहीं है, वो केमिस्ट्री की लैब का फ्लास्क देखा, बीकर जो ऐसा चौड़ा हो जाता है, वैसा होता है। उसको ऐसा रख देते हैं। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बीम चलती है। उसकी तल्ली, बीकर की तल्ली जो मॉनिटर सामने दिखता है, उसके ऊपर RBG कलर के पिगमेंट होते हैं। RBG 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 RBG, तो एक रो बन गई। ऐसी पूरी RBG की कॉलम भी होती है। R के नीचे R नहीं दिखेगा आपको। सो ये नॉन स्टॉप चलती है। इलेक्ट्रॉन गन अपनी इंटेंसिटी के साथ उसके ऊपर वार करती है और बहुत तेज़ी से चलती है, स्कैन करती है। ऐसे वो कैसे चलेगी? उस इलेक्ट्रॉन बीम को चलाने के लिए आपको एक मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। सो जो फ्लास्क लगाया आपने, ऐसा आड़ा करके फ्लास्क बनाया, ऐसा, ठीक है, ये बीम चल रही है अंदर। ये वाले हिस्से के ऊपर पिगमेंट कोटिंग है। यहाँ पर हम एक कॉइल लगा देते हैं बड़ी भारी, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और वो उसको गाइड करती है कि सही जगह पे सही इंटेंसिटी डालना है। तो जितनी इंटेंसिटी आती है, सारे प्राइमरी कलर जो है वो RBG के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो जितनी इंटेंसिटी उसके ऊपर पड़ती है, उसके हिसाब की दैट इज़ योर CRT। सालों साल चली। पहले वो ब्लैक एंड वाइट में आती थी, फिर वो कलर हो गई, कलर के अंदर RBG हो गया। अब CRT शायद देखने को मिले, है ना, नहीं मिलते बड़े डब्बे। तो अब क्या आ गया, अब हमारे पास फ्लैट स्क्रीन्स आ गई। फ्लैट स्क्रीन्स के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसमें 3 तरीके होते हैं। एक होती है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये नॉन इमिसिव होती है, यानी इसमें से रोशनी बाहर नहीं आती। LCD को समझने के लिए जो कैलकुलेटर होता है वो समझ लीजिए, मोबाइल वाला कैलकुलेटर नहीं। कैलकुलेटर के अंदर आपको डिजिट्स दिखते हैं और एक स्क्रीन होती है। उस स्क्रीन के ऊपर दबाइए तो गुलुल गुलुल करने लगती है, काली पीली हो जाती है, कराना। उसमें से रोशनी बाहर नहीं आती, अंधेरे में वो दिखता नहीं है जब तक कि उसके अंदर बैकलाइट डिस्प्ले नहीं हो। अगर अंदर लाइट नहीं हो आपको दिखेगा नहीं। तो इमिसिव नहीं है, रिफ्लेक्टिव है। रोशनी पड़ेगी तो दिखेगा। तो वो कैसे काम करती है? चार्ज्ड क्रिस्टल्स होते हैं जो चार्ज होके अलाइन हो जाते हैं। 2 प्लेटें ली जाती हैं जिसमें 8 के और डेसिमल के फिगर बना दिए जाते हैं। उसके अंदर तार लगा दिए जाते हैं और एक के ऊपर एक रख के उसके नीचे क्रिस्टल भर दिया जाता है। क्रिस्टल इज लिक्विड फॉर्म और इस तरह से भरा जाता है। जैसे मान लीजिए मैग्नेट, आयरन के फाइन फीलिंग्स भर दिया। अब आपको समझ में आएगा। अब मैं अगर चार्ज दूंगा तो मैग्नेट जो है वो अपने आप को अरेंज करेगा फील्ड के हिसाब से। तो लिक्विड क्रिस्टल जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जब आप उन्हें चार्ज देते हो तो वो उस जगह के ऊपर कंसंट्रेट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, बाकी जगह पे नहीं दिखते। तो आपको वो हिस्सा काला दिखता है। आपका काम ये होता है कि वो 8 की आकृति के अंदर से 1 बनाना है, 2 बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना है, 5 बनाना है, 6 बनाना है, 7 बनाना है, 8 बनाना, 9 बनाना, 0 बनाना। तो कौन सा सेगमेंट गायब करना है? तो वो जो डिस्प्ले यूनिट होता है उसे कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट। कितना? 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैसे बोल रहे हैं हम? उसमें तो 8 भी बन जाएगा, 10 भी बन जाएगा। एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये, कितने हो गए? 3 हो गए ना। ये 4, ये 5, 6 और ये 7। इन सब के अंदर कनेक्शन कर दिए आपने ऊपर और नीचे। अब आपका काम है चुंबक से उसके अंदर चुंबक पैदा कर देना। तो अगर आपने 8 बनाना है तो सबको ऑन कर दीजिए, सारा मैग्नेट वहाँ पे जो अंदर मटेरियल है, नॉट एग्जैक्टली मैग्नेट, लिक्विड क्रिस्टल है, वो वहाँ चला जाएगा। 1 करना है तो इनको ऑफ कर दीजिए, इन दोनों को ऑन कर दीजिए।
सिंपल इज दैट। 0 करना है इसको गायब कर दीजिए, 6 करना है इसको गायब कर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा LCD। इसके अंदर नॉन इमिसिव होता है, ये बाहर रोशनी नहीं देता। फिर कुछ होते हैं इमिसिव। इमिसिव के अंदर 2 तरीके होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है LED। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड प्लाज्मा भरा जाता है, जैसे ये भरा है क्रिस्टल वैसे ही भरा जाता है, अंदर बैकलिट होता है और वो बहुत पावरफुल होता है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। और प्लाज्मा बहुत शार्पर, इमेज अच्छी आती थी क्योंकि अंदर से इमिसिव था। फिर आ गए LEDs अपनों ने पढ़ा था, डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। नाउ उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है, हमने ये भी पढ़ा था। तो LED को अगर लगा दिया जाए तो शुरुआत में क्या करा था, एकदम स्टार्टिंग जो डिस्प्लेज आए थे LEDs के, एकदम स्टार्टिंग वाले, उन्होंने RBG का काम करना चालू किया। रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, और फिर उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करके लाइट दी। हर एक की इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि लाइट रेड कहाँ कम जलना है। फिर क्या हुआ कि जब इवॉल्व हो गए और ये पता चल गया कि एक ही LED अलग अलग रंग दे सकती है, तो उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ऐसी खूब सारी डायोड है, सेमीकंडक्टर है, एक ही प्लेट के ऊपर बन सकता है, एंड इट्स वेरी सिंपल। तो इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, लेकिन डायोड फॉर्म में, मल्टीलेयर्ड नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो उसके अंदर एडवांसमेंट होना चालू हो गया। तो आज आपके पास क्या क्या आ गया, 4K, OLED, ऑर्गेनिक LED बता दिया आप लोगों को, आजकल ULEDs चल रहे हैं, एंड मेनी मोर QLEDs आते हैं। तो इनके वर्जन्स आप देख लेंगे, कि लेटेस्ट कौन से हैं। अब LED कैन बी यूज्ड, उसको हम पेपर फॉर्म में भी बना सकते हैं, बैक बड़े आराम से। तो आजकल आपके पेपर फॉर्म वाले, फोल्डिंग वाले या मोड़ सकने वाली स्क्रीन्स भी आ चुकी हैं। सो दैट इज योर डिस्प्ले यूनिट, और इसके अंदर से लाइट आती है। तो ये एमिसिव हो गया, यानी बिजली की खपत इसमें ज़्यादा होती है। आ गया समझ में? यहाँ पर ये क्या है, डिस्प्ले। आपने कंप्यूटर के अंदर कुछ काम करना चालू किया तो वो डिस्प्ले दे रहा है। जैसे अपना मॉनिटर स्क्रीन, पिछली मॉनिटर स्क्रीन बड़ी सारी थी, टीवी था वो बेसिकली, खत्म हो गया। तब छोटा वाला ले आए, छोटा मैंने ठीक है यार, पोर्टेबल हो गया। तो बड़ा वाला जो वॉल माउंट था वो हट गया, अब नीचे इट्स अ मॉनिटर, तो उसको हम स्क्रीन भी बोलते हैं। वो क्या काम कराता है, आप उसके ऊपर वीडियो भी देख सकते हो, आप उसके ऊपर टेक्स्ट भी काम कर सकते हो, आप उस पर ग्राफिक काम भी कर सकते हो। जो काम आपको देखने वाला है वो उस पर दिख जाता है, विजिबल कंपोनेंट। साथ में अब हम अगर जोड़ दें कि नहीं साहब ये मुझे मेरे स्टूडेंट्स को देना है, नोट्स तो मैंने बनाया मॉनिटर के ऊपर, अब मैं बोल दूँ कल से कि भैया मॉनिटर पे देख लो, वो सॉफ्ट कॉपी तुम लोगों के पास है, तुम उसे देखते हो। तो मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है वो भी तो LED की है, लेकिन ये अलग तरह की है। इसमें 2 कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। LED की स्क्रीन नीचे है, उसके ऊपर एक कंपोनेंट और है जिसे कहते हैं टच स्क्रीन, जो हैप्टिक टच से सेंसिटिव है। इसके ऊपर अगर हम ऐसे कुछ टच करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर फिंगर रखोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? आपकी टच के अंदर एक अलग फ्रिक्वेंसी, एक अलग इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जिसको वो डिटेक्ट करता है। आप रबर से करिए, पेंसिल के पीछे वाला रबर, उससे आप करिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे वो होता है, वो चार्ज कंडक्ट करती है। तो हैप्टिक कंट्रोल होता है, वो पूरी स्क्रीन के ऊपर होता है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं, किस स्थान पे तुम्हें पॉइंट करना है। तो आप क्या एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ था, एप्लीकेशन पे आपको दिख रहा है वो एप्लीकेशन है, आउटपुट डिवाइस में ही दिख रहा है, वहीं पर आपने उसको दबा दिया। मान लीजिए आपको इंस्टा चलाना है, गाड़ी तो है नहीं मगर बोलते हुए इंस्टा चला रहे थे, क्या कर रहे थे, इंस्टा। अरे अब ठीक है, भाषा है, भाषा की तो गत बिगड़ी पड़ी है। तो आपने उसको टच करना है, वाट से खुल जाएगा। फिर उसके अंदर कुछ कंट्रोल्स होंगे, आपने अगला कंट्रोल दबाया, फिर वो खुल जाएगा। तो उसका मतलब क्या, वो आप इनपुट दे रहे हो और रिस्पॉन्ड कर रहा है वो एक ही स्क्रीन के ऊपर। लेकिन वहीं पर आप जीपे यूज़ कर रहे हो, पेटीएम यूज़ कर रहे हो, कीबोर्ड खुल गया जाता है। आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप के अंदर आपने मैसेज के ऊपर जैसे जाके उंगली रखी, वो नीचे से कीबोर्ड खुल देता है। अब आप उसके अंदर स्माइली भी भेज सकते हो, उसमें टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो। सो इनपुट और आउटपुट बिकेम वन यहाँ पर। लेकिन अगर मुझे वही चीज़ आपको देनी है, हार्ड कॉपी में देनी है, तो मुझे प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंट आउट का काम क्या होगा,
कैसे करेगा, वो अलग अलग तरीके से करेगा। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रिंटर्स आते हैं, कागज़ के ऊपर प्रिंट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा और सबसे पुरानों में से एक है, उसे हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? ये उन जगहों पे काम करता है, पहले समय में क्या होता था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी नहीं, तो इन्होंने एक टूल बनाया। टाइपराइटर क्या काम करता है पता है आपको? टाइपराइटर कैसा होता है? हाँ, टक 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 टक, शाबाश। जब आप एक की दबाते हो तो उसके साथ का एक हैमर चलता है, उस हैमर के ऊपर वो एनग्रेविंग रहती है, यानी उभरा हुआ रहता है। जैसे ए है तो ए उभरा हुआ रहेगा, वो एक रिबन पर, इंक वाली रिबन के ऊपर मारता है और वो पेपर पे ट्रांसफ़र हो जाता है। बेसिकली कार्बन पेपर की तरह होता है। कार्बन पेपर देखा है आप लोगों ने? दो पेपर के बीच में कार्बन लगाया, लिखोगे तो नीचे भी आ जाएगा। सो यहाँ पर वो कार्बन वाला सिस्टम नहीं होता, लेकिन आप प्रेशर से आप मारते हो। तो पिन कितनी होनी चाहिए? तो अलग अलग पिन आया करती है। जितनी ज़्यादा पिन होंगी उतना शार्प रेजोल्यूशन होगा। पिन का मतलब क्या होगा? अब एक हेड बनाया मैंने मैग्नेटिक, सबके अंदर एक प्लंजर लगाया कि वो इस जगह पे आगे बढ़ाएगा। उसको मैंने इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर दिया कि कौन कौन सी पिन को मुझे एक्टिवेट करना है। आप दिख रहा हूँ मैं, क्लियर? अब कौन कौन सी पिन को मैं एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए करना है तो ए की पिन्स होंगी, वो आगे निकल कर आ जाएंगी और वो स्ट्राइक करेगा रिबन पर। इसमें भी रिबन चलती थी, डॉट मैट्रिक्स में भी रिबन चलती थी और बहुत फास्ट चलती थी। इट वॉज वेरी फास्ट। वो हम कीबोर्ड जो टाइपिंग होती है उसमें एक एक करते हैं, और जैसे ही आप करते हो वो अपने आप आगे बढ़ता है। अगर आपने टाइपिस्ट को देखा होगा तो वो हर बार आगे नहीं बढ़ाता उसको, लास्ट में एक लीवर रहता है, उस लीवर को दबाता है, लीवर को दबाने से रोलर ऊपर उठता है। तो कितनी लाइन ऊपर उठाना है वो उठता है, और फिर वो इधर करता था ताकि वो वापस उस लाइन पे आ जाए। डॉट मैट्रिक्स में ये काम अपने आप होता है। तो दर्र लाइन लिखी, मूव हुआ, दर्र। ये काम सबसे ज़्यादा करा करते थे जब पुराने समय में बैंकों की शीट्स निकलती थी, डॉट मैट्रिक्स। तो उसके लिए पेज भी अलग आता था। उस पेज के अंदर आसपास वाली जो बॉर्डर्स होती थी उसमें गोल छेद बने होते थे, वो अलाइनमेंट करने के लिए होते थे कि आप पेपर सही अलाइन करके चलेंगे और पेपर लगातार निकलता रहेगा। अब वो चीज़ ऑलमोस्ट अभी भी कई जगहों पर है वो, लेकिन कई जगहों पे वो ख़त्म हो गई। सो दैट इज़ मैकेनिकल प्रिंटर। सो प्रिंटर का पहला काम क्या हो गया? मैकेनिकल। मैकेनिकल कैसे कर रहा है? इम्पैक्ट। तो डॉट मैट्रिक्स समझ में आया। इसी तरह से एक और होता था डेजी व्हील। अगला हमारे पास आ जाता है लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील कैरेक्टर प्रिंट करते थे। लाइन प्रिंट करने वाला ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर होता था, पूरी पूरी लाइन एक साथ। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसके अंदर इम्पैक्ट नहीं होता। तो दो चीज़ें आती हैं, इंकजेट और लेज़र। नाउ लेज़र कैसे काम करता है? जो ये आप लोगों के हाथ में नोट आते हैं लेज़र प्रिंटर के। लेज़र प्रिंटर काम क्या करता है, कैसे करता है? तो इसकी जो इंक होती है वो मैग्नेटाइज्ड होती है। इसके अंदर एक ड्रम चलता है, ड्रम के ऊपर कैरेक्टर्स को चार्ज कर दिया जाता है कि किस स्थान पे कौन सा कैरेक्टर चाहिए। जैसा मैंने आपको स्क्रीन का बताया वैसे ही वो ड्रम के ऊपर होता है। तो उसके ऊपर इंक चिपक जाती है और इंक रहती है गर्म। उसके ऊपर जैसे ही कागज़ चलता है वो उस पर, हमेशा याद रखना, ड्रम के ऊपर जो कैरेक्टर बनता है वो नेगेटिव बनता है, उल्टा बनता है। उसी तरह से जैसे आँखों के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, दिमाग हमारा उसको सीधा करता है। लेकिन जब पेपर उसके ऊपर चलता है तो वो सही में जाती है, इसलिए उसको उल्टा रखा जाता है। क्लियर हो गया? इंक जेट के अंदर क्या होता है? इंक अलग अलग होती है, उसमें एक स्प्रेयर होता है, वैसे ही वो छेद वाला स्प्रेयर होता है, बहुत फाइन होता है और वो उसको पता रहता है किधर कितनी इंक को इंजेक्ट करना है। तो अगर कलर वाला है तो उसमें भी 3 कलर 4 कलर कॉम्बिनेशन आते हैं, ब्लैक और सियान और मैजेंटा और एक और कौन सा होता है, ये मुझे आज चाहिए, ये आज आप लोग यहाँ लिख के रखोगे। प्रिंटर का कलर तो RGB है, सॉरी प्रिंटर बोल रहा हूँ, मॉनिटर का RGB है, लेकिन जो प्रिंटर होता है उसकी इंक अलग होती है। प्रिंट इंक इज़ डिफरेंट, उसके कलर कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। उसमें एक सयान होता है, एक मैजेंटा होता है और एक में दिमाग से उतर रहा है मुझे।
सो वो 3 प्राइमरी कलर होते हैं और एक ब्लैक होता है। तो इन कलर की कार्ट्रिज डलती है और वो अलग अलग हेड से उसके अंदर स्प्रे करती है। अब यहाँ पर आजकल इंक टैंक्स आने लगे हैं कि बड़ी बड़ी आपने खुद ने बॉटल्स भर दिया है। इट हैज़ बिकम चीपर ना। इसमें इम्पैक्ट नहीं होता, स्प्रे होता है। इसमें हेड चलता है, लेज़र में हेड नहीं चलता, ड्रम चलता है। इसमें हेड स्प्रे करता हुआ चलता है, एक एक लाइन। अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो लाइनों को आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो आप इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। पुराने समय में जो फ़ोटोज़ खींचे जाते थे वो निगेटिव पे खींचे जाते थे। उन निगेटिव्स को डेवलप कराना पड़ता था और फिर उसकी फ़ोटोग्राफ बनवानी पड़ती थी। बड़ी भारी मशीन लगा करती थी, बहुत महंगी आया करती थी और लंबा चौड़ा धंधा हुआ करता था। आज दिया है आपको 3-4-5 दिन बाद मिलेगा। आज लोगों के पास प्रिंटर्स रखे हैं, कलर प्रिंटर है। आपको कितने साइज़ का चाहिए आप जाइए। आज फ़ोटो कैमरे से खींच रहा है बंदा भले ही, लेकिन उसको एडिट करता है वो सिस्टम के ऊपर और वहाँ बटन दबाया, ये लो भैया हाथों हाथ लेकर आ जाओ। दैट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ प्रिंटर टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ यहाँ यूज़ नहीं हो रही, वो अलग अलग जगहों पे यूज़ हो रही। प्रिंटर्स आज की तारीख में इतने एडवांस हो चुके हैं, आप बड़े बड़े साइन बोर्ड देखते हो, फ्लैक्स अपने अभी लगे हुए थे, फट गए, जो बनवाने हैं मट्ठागिरी चढ़ी हुई कि आप फ़ोटो लगवाएं या नहीं लगवाएं। सवाल यहाँ रुका हुआ है कि सिंपल से, फिर तो मेरा मन है इतना सा बस एक प्लेट होना चाहिए ब्रास की प्लेट। वो अगर प्रेजेंट डे एनवायरमेंट में देखेंगे तो वो उस क्वालिटी के ऊपर चली गई जो बहुत हाई लेवल की है, वो लोगों को समझ में नहीं आएगी। उनको चाहिए फ़ोटो मंडा हुआ, और फ़ोटो से थोड़ा सा मेरा वैर सा है। फ़ोटो तो कहा जाता है ना, कोई भी लगवा देता है, फिर भी देखते हुए आपने सुना होगा, आपने बोला भी होगा कि फ़ोटो तो कोई भी लगवा लेता है। अभी IIT JEE वाला रिजल्ट आया, आपने कॉमन लोगों के नाम देखे? क्यों देखे आपने कॉमन नाम? आप कोई एक सिलेक्ट हो जाता है तो PSC के अंदर 5-7-8 कोचिंगों में उसका फ़ोटो दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? मैं वो काम नहीं करता। मेरे पास कोई आया, उसने फॉर्म भरा, फ़ोटो लगाया, साइन करा, चाहे वो मेरी टेस्ट सीरीज़ देने आया, मैं यूज़ करूँ। योगदान है, मना नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इवॉल्व हो रहा है ना तो वो अलग अलग जगह से इनपुट लेता है। किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक को फॉलो करते हैं, कहीं भी नहीं जाते। जैसे रेनू है, रेनू का 100% है। रेनू ओपन बोलती है, एक बोले इस क्लास के अलावा कहीं नहीं गई, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफिसर क्लास 2। सो वो क्या है, वो खुद का उसका कथन है। अगर जाओ और उससे तुम्हें फ़ायदा हो तो बिल्कुल जाना चाहिए, कोई मनाही नहीं, नॉट एट ऑल। क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए, लेकिन फ्लो में टकराव नहीं होना चाहिए। जिस फ्लो में हम चल रहे हैं, जो एक मेन स्ट्रीम है, उसमें टकराव नहीं होना चाहिए। बीच बीच स्टेशन में लोग, ट्रेन का खाना भी मिलता है, स्टेशन पे उतर के भी खा सकते हो ना, ये वो वाला काम। जर्नी बदलनी नहीं है, ट्रेन नहीं बदल लेंगे। ट्रेन बदल लोगे तो तुमको हो सकता है किसी दूसरे रास्ते पहुंचा दे, डेस्टिनेशन ही बदल दे तुम्हारी। देन फिर एक चीज़ होती है प्रोजेक्टर कहलाती है। अंदर रखा है प्रोजेक्टर, रखा है अपने पास, एक बार यूज़ किया, बहुत समय पहले ख़रीदा था, है ना। उस समय ख़रीदा था जब ये नहीं आते थे डिजिटल इतने मासिव तौर के ऊपर, तब से रखा हुआ है अंदर पेटी पैक। एक बार ट्रायल करके देख ली, हाँ भाई चल जाता मोबाइल से भी, ठीक है। एक होता है VR, आपने लगा लिया आँखों पे, जो आप बात कर रही थी उस दिन की, भैया ने हमारा देखा था। व्हाट इज़ दैट? वो मॉडर्न है, 3D इम्पैक्ट देता है आपको इमर्सिव टेक्नोलॉजी के अंदर ले जाता है। सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक होता है ग्राफिक प्लॉटर। ग्राफिक प्लॉटर बड़ी चीज़ों, प्रिंटर की तो एक लिमिट है, तो बड़े ग्राफ्स बनाने, बड़ी इमेजेस बनानी, बड़ी ड्राइंग्स बनानी है तो आपको ग्राफिक प्लॉटर की ज़रूरत पड़ती है। सो ये प्रिंटर भी समझ गया, ठीक है। यहाँ फीचर्स मैंने और ज़्यादा दे रखे हैं, इनको आप पढ़ेंगे आराम से और समझेंगे। समझाने का काम मेरा था। अगर आपको कुछ सुनना है तो स्पीकर, जैसे मेरा सिस्टम है अभी, वो स्पीकर से ही कनेक्ट नहीं कर रहा है, कनेक्ट करता है और फिर भूल जाता है कि मैंने कनेक्ट किया हुआ, तो बज नहीं रहा है उसमें गाना। अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुखी मन है मेरा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है
मन होता है रात को 3 बजे ढाक चिक डम्बो कर दूँ, सबको उठा दूँ, तुम क्यों सो रहे हो, पढ़ो हमारे साथ बैठ के। पर ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। नेक्स्ट टाइम इसके प्रोसेसिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर आने वाले समय में हुआ तो मेमोरी को भी ले लेंगे। टेक केयर।